बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीन बड़ी अहम किताबें आपके सामने रख रहा हूं, जिन किताबों के अंदर मुहद्दिसीन किराम के नामों के इराब और तलफ़्फ़ुज़ मौजूद है, और इसके अलावा जो उनके निस्बती नाम है उनके भी इराब और तलफ़्फ़ुज़ और ज़ब्त उनके अंदर मौजूद है। ये बड़ी अहम किताबें हैं। जो भी हदीस का तालिब इल्म है उसके लिए लाजिम है कि वो इन किताबों का मुताला करे, ताकि तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज बोलते वक्त, मुहद्दिसीन किराम के नाम लेते वक्त, उनके निस्बती नाम जिक्र करते वक्त आपसे गलतियां सरजद ना हों। तो आइए वो कौन सी किताबें हैं जिनके अंदर ये मुहद्दिसीन किराम के नाम और उनके निस्बती नाम और उनके नामों के इराब दब्त बाकायदा तौर पर मौजूद है। सबसे पहले अल मुग़नी फी दब्ति अस्माइर रिजाल, ये अल्लामा मोहम्मद बिन ताहिर पटनी रहमहुल्लाह की किताब है, जिनका ताल्लुक इंडिया पटन से था। उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब के अंदर मुहद्दिसीन किराम के नाम और उनके इराब बाकायदा तौर पर जिक्र किए, जिसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। जिस तरह क़रज़त इब्न कअब बिक़ाफ व रा मफ्तूहतैन व इजामु ज़ा, यानी क़रज़ा बिन कअब के बारे में आगे जाकर ये फरमाते हैं बेक़ाफ, ये क़ाफ के साथ है और रा की, और दोनों के फतहा के साथ है। तो ये इराब उन्होंने इसका बता दिया। तो अब जिसने कर्जा पढ़ना था या कोई लफ्ज पढ़ना था वो अब दुरुस्त लफ्ज ये पढ़ेगा, क़रज़त इब्न कअब के साथ ये अल्फाज की अदायगी करेगा। तो इस तरह जो मुहद्दिसीन किराम के नाम है उनके तलफ़्फ़ुज़ और इराब इससे आपके दुरुस्त हो जाएंगे। दूसरी किताब जो मुकम्मल तो नहीं लेकिन उसका एक चैप्टर बनाया गया है फायदा के नाम से, जिसमें मुहद्दिसीन किराम के नामों के इराब बताए गए हैं। वो कौन सी किताब है? बुस्तानुल मुहद्दिसीन, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की ये किताब है। ये भी बड़ी जबरदस्त है, इस हवाले से है तो बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़े ही जबरदस्त अंदाज से इन्होंने मुहद्दिसीन किराम के नाम के इराब बयान किए। तीसरी किताब, वो किताब कौन सी है? अलक़ाबुल मुहद्दिसीन किताब, जो फकीर ने खुद लिखी है। यह किताब भी मुहद्दिसीन किराम के निस्बती नामों पर बड़ी जबरदस्त किताब है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं बता दूं, जो पहली किताब का हमने तारुफ करवाया था ना जी, अल मुग़नी फी दब्ति अस्माइर रिजाल, उसके अंदर इंतहाई इख्तिसार के साथ निस्बती नामों का इराब भी बयान किया गया है, लेकिन ज्यादातर जो उन्होंने तफसीली बयान किया है वो मुहद्दिसीन किराम के नामों का है। जो निस्बती नाम है उस पर यह किताब अलक़ाबुल मुहद्दिसीन बहुत अच्छी किताब है। मसलन मिसाल के तौर पर निस्बती नाम से मुराद क्या है? निस्बती नाम से मुराद यह है जिस तरह अल बुखारी, अत-तिरमिज़ी, अन-नसाई, अज़-ज़हाबी, अत-तबरानी, तबरी वगैरह वगैरह। अब ये जो नाम है, इन निस्बती नामों के बाकायदा तौर पर इस किताब के अंदर इराब बयान किए गए हैं, दब्त बयान किए गए हैं, तलफ़्फ़ुज़ बयान किए गए हैं, और साथ उस पूरे शहर की हिस्ट्री बयान की गई है। मिसाल के तौर पर अल बुखारी है तो बुखारा की तरफ निस्बत है, उज़्बेकिस्तान का शहर, पूरी हिस्ट्री उसके अंदर बयान की गई है। इसी तरह अत-तिरमिज़ी है तो तिरमिज़ शहर की तरफ है, अन-नसाई है तो अन-नसा की तरफ इसकी निस्बत है। इसी तरह बाकी जितने भी नाम है, अत-तबरानी है तो तबरिया शाम की तरफ निस्बत है, तबारी है तो तबरस्तान की तरफ उसकी निस्बत है। तो इस तरीके से उनके तलफ़्फ़ुज़, एराब और जो भी शहर थे उसके पीछे उनकी पूरी हिस्ट्री बयान की गई है। इसके अलावा जो जो शख्सियात उन निस्बती नामों के साथ मारूफ थी उनके बारे में भी बयान कर दिया गया है। तो ये तीन किताबें इस फन की इंतहाई जबरदस्त और बेहतरीन किताबें हैं। हर हदीस के तालिब इल्म को ये चाहिए कि वो इन कुतुब का मुताला करे, ताकि वो बहुत ज्यादा अगलात से महफूज हो सके। असातिज़ा को चाहिए कि वो इसका मुताला करें, ताकि मदारिस के अंदर जब वो तुलबा को पढ़ाएं तो जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है वो तुलबा के जहनों में डालें, ताकि वो आगे जब पढ़ाएं तो वो इन तमाम तर गलतियों से महफूज रहें।